एज ह्यूमंस हम बहुत टाइप के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, सैडनेस बीइंग वन ऑफ देम। दोस्त से लड़ाई हो गई तो हम दुख महसूस कर सकते हैं, कलीग के साथ बहस हो गई तो हम दुख महसूस कर सकते हैं, कुछ घर में लड़ाई का माहौल हो गया तो हम दुख महसूस कर सकते हैं। तो दुख कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जब ये दुख काफी लंबे समय के लिए परसिस्ट करने लग जाए और हमारे बाकी डोमेन्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करने लग जाए, तो शायद इस पे ध्यान देने की जरूरत है। Hi, I'm Hina Oberoi and I'm a clinical psychologist at Athena Behavioral Health. I'm here to tell you more about depression today. डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर उदासी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डोमिनेट करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, बायोलॉजिकल, यानी कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस के वजह से हमें उदासी महसूस हो सकती है। वन ऑफ द मेजर केमिकल्स जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन में इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी के वजह से हमें उदासी ज्यादा महसूस हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है साइकोलॉजिकल, यानी कि हमारे आत्मविश्वास में कमी होना या फिर बहुत ज्यादा नकारात्मक ख्यालात आना, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ हमें ले जा सकता है। तीसरा, सोशल कॉजेस, यानी कि दोस्तों के साथ झगड़े हो जाना, किसी अपने को खो देना, किसी अपने से धोखा खाना, ये कुछ कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना कि ये सारे कॉजेस हमेशा डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाते। और भी फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं कि इंसान को डिप्रेशन डायग्नोज होगा या नहीं। डिप्रेशन में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। थकान बहुत ज़्यादा महसूस करना, जिसके वजह से हमें कहीं ना कहीं बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। काम में कम रुचि रहना, जो चीज़ें हमें पहले पसंद थी अब शायद पसंद नहीं आ रही, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, किताबें पढ़ना या फिर जिम जाना। जो चीज़ें कहीं ना कहीं पहले पसंद आ रही थी अब नहीं आ रही है। अटेंशन कंसंट्रेशन कम होना, मरने के ख्यालात आना, पछतावे की भावनाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहना, भविष्य को लेकर नकारात्मक ख्यालात आना, भूख कम लगना, नींद ज़्यादा आना या नींद डिस्टर्ब रहना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। जब ये सिम्टम्स लंबे समय के लिए परसिस्ट करें और दूसरों से शेयर करने के बावजूद हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तब हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प में आता है थेरेपी, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू थेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है उन फीलिंग्स को प्रोसेस करने में। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो हम दवाइयों को भी ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे कॉमनली मूड स्टेबलाइजर्स के थ्रू डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। कुछ कॉमन मिथ्स जो इस टाइप के प्रोफेशनल हेल्प से जुड़े हुए हैं वो ये है, थेरेपी वीक लोगों के लिए बनी है या फिर मेडिकेशंस लेने से आदत पड़ सकती है, पर ऐसा नहीं है। थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो हमें लाइफ में बेटर एडजस्ट करने में हेल्प कर सकता है। रही बात दवाइयों की, तो अगर एक सही प्रोफेशनल के पास जाया जाए तो वो आपको ऑप्टिमल डोजेज में ही मेडिकेशंस देंगे एंड विद टाइम उन मेडिकेशंस को रिड्यूस भी किया जाता है। अगर आप भी ये सिम्टम्स लंबे समय तक महसूस करते हैं और आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तब आप अथीना विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।